केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है। तो दोस्तों बिना लेट किए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय द्वारा अग्निपथ का शुभारंभ कब किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 14 जून 2022 को। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कुछ नोट जान लेते हैं दोस्तों। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल के लिए तीनों सेनाओं में भर्ती किया जाएगा, थल जल वायु। जी हाँ दोस्तों, और आयु सीमा है 17 से 23 वर्ष। दोस्तों अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये वीडियो हम आपके लिए ही बनाए हैं। तो आइए बिना लेट किए दूसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, जल संसाधन मंत्रालय द्वारा नमामि गंगे का शुभारंभ कब किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगे का आरंभ किया गया था। कुछ महत्वपूर्ण नोट जान लेते हैं दोस्तों। नमामि गंगे योजना का शुभारंभ और उद्देश्य, यानी शुभारंभ 10 जुलाई 2014 जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था और उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धिकरण के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 10 जुलाई और 2014 इसको आप याद रखिएगा। और कौन उद्घाटन किए थे, इसका शुभारंभ किए थे? जल संसाधन मंत्रालय द्वारा किया गया था। उद्देश्य था गंगा नदी के संरक्षण और शुद्धिकरण के लिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जान लेते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, एक छोटा सा निवेदन करते हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 28 अगस्त 2014 को किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसका भी हम जान लेते हैं। तो प्रधानमंत्री जन धन जो योजना था उसका आरंभ 28 अगस्त 2014 वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य था सभी परिवारों में कम से कम एक खाता हो और लाभ 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 रुपये का जीवन बीमा। अगर मान लेते हैं दोस्तों एक खाता खुलवा लेते हैं और कहीं दुर्घटना हो जाता है तो सरकार की तरफ से 2 लाख रुपए दुर्घटना बीमा दिया जाएगा और जीवन बीमा, और इसके तहत अगर आप उम्र भर मतलब 60 प्लस जाते हैं तो जीवन बीमा के रूप में भी आपको कुछ धन दिया जाएगा, कुछ राशि दिया जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 25 सितंबर 2014 को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। दोस्तों इस वीडियो में हम जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं या क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप ध्यान से देखिएगा। इसका कुछ नोट है दोस्तों। 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया का स्थापना हुआ था, यानी कि शुरुआत हुआ था और इसका उद्देश्य था देश में मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ावा देना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 11 अक्टूबर 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका कुछ महत्वपूर्ण तत्व है दोस्तों। इसका शुभारंभ 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसका उद्देश्य है कि प्रत्येक सांसद वर्ष 2019 में 3 गांव और 2024 तक 8 गांवों को गोद लेंगे और उसको विकसित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक सांसद 2019 तक 3 गांवों को और 2024 तक 8 गांवों को गोद लेंगे, इसका उद्देश्य था। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को किया गया था दोस्तों। मिशन इंद्रधनुष अभियान का शुभारंभ 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसका कुछ महत्वपूर्ण तत्व देख लेते हैं कि 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा, और उद्देश्य था 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी कि इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों का टीकाकरण होना है। डिप्थीरिया, कॉली, खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी से दूर रखने के लिए, बचाव करने के लिए टीकाकरण का लक्ष्य बनाया गया था। 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण का जो लक्ष्य था वो यही था। आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा, आप पढ़ लीजिएगा। थोड़ा बहुत बोलने में त्रुटि हो रही है तो उसे के लिए माफ़ करिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी में बताने में त्रुटियां होती हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग वीडियो को स्पॉज करके मतलब रोक कर आप नोट कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा पहल योजना का शुभारंभ कब किया गया?
दोस्तों ये पहल योजना जो है ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है परीक्षा में। तो इसका जो केंद्र सरकार के द्वारा पहल योजना है 1 जनवरी 2015 को किया गया था और उसका उद्देश्य था एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसे को सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में भेजना। जी हाँ दोस्तों, इसका पहल योजना जो है उसका उद्देश्य था जो सब्सिडी है वो जो उपभोक्ता है उनके खाते में सीधे ट्रांसफ़र करना था। 1 जनवरी 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा हृदय योजना शुभारंभ कब किया गया था? ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप इस पर भी फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इसका। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस प्रकार हैं कि इसका शुभारंभ 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था। कई बार पूछता किसके द्वारा किया गया था, तो ये भी ध्यान आप रखिएगा कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया गया। तो उद्देश्य था देश की चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहरों को फिर से विकसित करना या पुनः स्थापित करना। दोस्तों अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन आपसे करना चाहते हैं कि अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ 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 दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें अगला वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों बिना लेट किए हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब शुभारंभ किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया गया था या इसका शुभारंभ किया गया था, ये कह सकते हैं। इसका कुछ नोट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ कब किया गया था? तो 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य था लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और इसका राइट आंसर है 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका नोट है दोस्तों 8 अप्रैल 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था और उद्देश्य क्या था ये जान लेते हैं। उद्देश्य था सूक्ष्म उद्यमों के क्षेत्रों के विकास के लिए वितरित एवं सहायता प्राप्त करना और जिसमें शिशु के तहत 50,000 और किशोर के तहत 5 लाख तथा तरुण के तहत 10 लाख रुपए लोन देने का प्रावधान था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का यही उद्देश्य था दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1 मई 2015 को उजाला योजना का शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। तो कुछ इस प्रकार के कि 1 मई 2015 को उजाला योजना का शुभारंभ किया गया था। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। उद्देश्य था बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्यों पर उपलब्ध कराना। जी हाँ दोस्तों, एलईडी जो बल्ब है उसका कम मूल्यों पर उपलब्ध कराना था उजाला योजना का उद्देश्य। तो अगला क्वेश्चन आपका है, वित्त मंत्रालय द्वारा अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है दोस्तों, इसे आप जरूर नोट करिएगा। तो अटल पेंशन योजना का शुभारंभ दोस्तों 9 मई 2015 को किया गया था। जी हाँ दोस्तों 9 मई 2015 को, यानी कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जी हाँ दोस्तों, इसका कुछ उद्देश्य है, उद्देश्य भी हम जान लेते हैं। उद्देश्य है दोस्तों अटल पेंशन योजना का शुभारंभ 9 मई 2015 को वित्त मंत्रालय द्वारा किया गया था। उद्देश्य था इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष का कोई भी व्यक्ति अपने बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1,000 से 5,000 का पेंशन प्राप्त कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका उद्देश्य यही था कि जो भी 18 से 40 वर्ष का व्यक्ति है वो अगर धन बैंक में एकत्रित करता है तो 1,000 से 5,000 वो पेंशन के रूप में पुनः पा सकता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा अमरूद योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 24 जून 2015 को अमरूद योजना का शुभारंभ किया गया था और इसका उद्देश्य था दोस्तों इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने और 500 घरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल थी। इसमें जो अमरूद योजना है इसके अंतर्गत दोस्तों ये आता है 100 स्मार्ट सिटी, 500 शहरों के आधारभूत, इस प्रकार आप देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं।
कि केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी का शुभारंभ कब किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो 25 जून 2015 को केंद्र सरकार के द्वारा स्मार्ट सिटी का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ कब किया गया। ये भी क्वेश्चन बनता है और इसे भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, यानी कि राइट आंसर है। इसका शुभारंभ जान लेते, प्रधानमंत्री आवास योजना को 25 जून 2015 को किया गया था। उद्देश्य था 2022 तक 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना। 2 करोड़ नए घरों का निर्माण करना 2022 तक इसका उद्देश्य था। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ कब किया गया था। तो इसका आंसर राइट आंसर है दोस्तों, 1 जुलाई 2015 को किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ। और इसका उद्देश्य था क्या था, ये भी जान लेते हैं। उद्देश्य था दोस्तों सभी इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं को जनता तक आसानी से उपलब्ध कराना। जी हाँ दोस्तों, डिजिटल इंडिया का जो मिशन था वो सभी इलेक्ट्रॉनिक सुविधाएं जो हैं वो जनता तक आसानी से पहुंचाना था। 1 जुलाई 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई का शुभारंभ कब किया गया। तो 1 जुलाई 2015 को दोस्तों केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और हम जान लेते हैं इसका उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है उसका उद्देश्य यही था कि किसानों को कृषि हेतु पानी उपलब्ध कराना। जी हाँ दोस्तों, इसका उद्देश्य था किसानों को पानी उपलब्ध कराना। 1 जुलाई 2015 को इसका शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ कब किया गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन का शुरुआत किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। और इसका उद्देश्य ये था दोस्तों कि 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना था। जी हाँ दोस्तों, 2022 तक युवाओं का कौशल विकास करना था। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 25 जुलाई 2015 को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। और इसका उद्देश्य था दोस्तों, देखिए इंपॉर्टेंट तत्व ये है, और इसका उद्देश्य यही था कि सभी गांवों का विद्युतीकरण कराना और वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थितियों में सुधार एवं उचित मॉनिटरिंग करना। जी हाँ दोस्तों, मॉनिटरिंग करना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा सागरमाला परियोजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो सागरमाला योजना जो है दोस्तों वो 31 जुलाई 2015 को केंद्र सरकार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। और इसका उद्देश्य था बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना। बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क रेल परिवहन से जोड़ना इसका उद्देश्य था। किसका, सागरमाला परियोजना का। कब शुभारंभ हुआ था ये भी आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा उदय योजना का शुभारंभ कब किया गया। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 5 नवंबर 2015 को इसका शुभारंभ किया गया था। जी हाँ दोस्तों, 5 नवंबर 2015 को कोयला एवं ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया था। उद्देश्य था बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटाओं से उभरना। और इस योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड है। जी हाँ दोस्तों, इस योजना से झारखंड पहला राज्य है जो जुड़ा था। उद्देश्य था बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटा जो हुआ उससे उभरना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन योजना का शुभारंभ कब किया गया था। इसका राइट आंसर है दोस्तों 22 फरवरी 2016 को किया गया था। श्याम प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का योजना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। इसका उद्देश्य था गाँव का क्लस्टर आधारित विकास। जी हाँ दोस्तों, गांव का क्लस्टर आधारित विकास का उद्देश्य था। शुभारंभ कब किया गया था ये भी आप देख लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा सेतु भारतम योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है 4 मार्च 2016 को इसका शुभारंभ किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। एक प्रकार इस तरह से जान लेते हैं, 4 मार्च 2016 को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य था राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग सहित बनने के लिए ओवर अंडर ब्रिजों का निर्माण करना इसका उद्देश्य था। किसका, सेतु भारतम योजना का यही उद्देश्य था। जी हाँ दोस्तों, इसका
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप योजना का शुभारंभ कब किया गया था? वित्त मंत्रालय द्वारा स्टैंड अप योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 5 अप्रैल 2016 को स्टैंड अप योजना का शुभारंभ किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इसका उद्देश्य था दोस्तों अनुसूचित जाति जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ का ऋण देना, इसका उद्देश्य था। किसका? स्टैंड अप इंडिया का। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा उड़ान योजना का शुभारंभ कब किया गया था? केंद्र सरकार द्वारा उड़ान योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 27 अप्रैल 2017 को केंद्र सरकार के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, शुभारंभ इसका कब किया गया था? 27 अप्रैल 2017 को। और उद्देश्य क्या था? देश के नाम नागरिकों को हवाई यात्रा का लाभ उठाना। जी हाँ दोस्तों, देश के आम नागरिकों को हवाई यात्रा का लाभ उठाना इसका उद्देश्य था। किसका? उड़ान योजना जो था उसका उद्देश्य था। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला इसका राइट आंसर है दोस्तों 5 सितंबर 2017 को दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। 5 सितंबर 2017 को ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। दीक्षा पोर्टल का शुभारंभ 5 सितंबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये पोर्टल शिक्षक को ट्रेनिंग देने और सशक्त बनने में सहायक हो इसके लिए शुभारंभ किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य था बीपीएल परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन देना। जी हाँ दोस्तों, मुफ्त एलपीजी कनेक्शन बीपीएल परिवार को देना प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है, परिवार जीवन निगम द्वारा वरिष्ठ बीमा पेंशन का शुभारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1 जनवरी 2017 को वरिष्ठ बीमा पेंशन का शुभारंभ किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। दोस्तों 1 जनवरी 2017 को वरिष्ठ बीमा योजना का शुभारंभ किया गया था, जिसे हम भारतीय जीवन निगम भी कहते हैं, यानी LIC द्वारा किया गया था। उद्देश्य था 60 वर्ष और उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को गारंटीकृत ब्याज दर 10 वर्षों के लिए 8% देना होगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना का शुभारंभ कब किया गया था? दोस्तों ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है 3 नवंबर 2017 को दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। कब किया गया था? 3 नवंबर 2017 को इसका शुभारंभ किया गया था। किसका? दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना का। उद्देश्य था 6 से 9वीं क्लास के बच्चों को डाक टिकट संग्रह में रुचि बढ़ाना और छात्रवृत्ति योजना देना। लाभ अधिकतम 40 छात्रों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष छात्रवृत्ति के रूप में देना इसका उद्देश्य था और लाभ भी था, क्योंकि 6,000 रुपये 6 से 9वीं क्लास के छात्रों को देना था, अधिकतम 40 छात्रों को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 21 जुलाई 2017 को किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। जी हाँ दोस्तों, 21 जुलाई 2017 को प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया। तो उद्देश्य था 60 या उससे अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को मासिक पेंशन विकल्प चुनने पर 10 वर्षों हेतु 8% की गारंटी रिटर्न देना था। आपका अगला क्वेश्चन है, विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का शुभारंभ कब किया गया था? ये तो आपको हम बताएं बहुत आसानी से और बहुत ही सरल ट्रिक के द्वारा हम बताएं हैं। तो इसका राइट आंसर जो है दोस्तों 25 नवंबर 2017 को किया गया था और ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो कब शुभारंभ किया गया था? 25 सितंबर 2017 को विद्युत मंत्रालय द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या था? देश में सभी घरों का विद्युतीकरण करना इसका उद्देश्य का। किसका? प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का। जी हाँ दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कब किया गया था? जन आरोग्य
जिसे हम आयुष्मान के नाम से भी जानते हैं। तो इसका शुभारंभ 23 सितंबर 2018 को किया गया था दोस्तों। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 23 सितंबर 2018 को। और झारखंड की राजधानी रांची में इसकी शुरुआत हुई थी। और उद्देश्य था दोस्तों इसका गरीब परिवारों के लिए 5 लाख तक का कैश देना और स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना था। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी गरीब के पास पैसा नहीं है तो उस कार्ड के जरिए उसका दवा इलाज हो सकता था। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर है 24 फरवरी 2019 को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। कब शुभारंभ किया गया था? 24 फरवरी 2019 को। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। उद्देश्य क्या था? देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये सहायता राशि देना इसका उद्देश्य था। साल में 3 बार दोस्तों, ये भी आप जान लीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक पीएम किसान सम्मान निधि वाला जो था बहुत महत्वपूर्ण था। अभी तक हम करीब 30 प्लस क्वेश्चन आपको कराएं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ अलग हिंट के माध्यम से हम आपको कोशिश करते हैं कि आप इस माध्यम से भी जानें और ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 28 अगस्त 2014 को हुआ था। मेक इन इंडिया का शुभारंभ कब हुआ था? 25 सितंबर 2014 को हुआ था। स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को हुआ। सांसद आदर्श ग्राम योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 11 अक्टूबर 2014 को हुआ था। इंद्र धनुष योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 15 दिसंबर 2014 को हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ कब हुआ था? तो 22 जनवरी 2015 को हुआ था। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 8 अप्रैल 2015 को हुआ था। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 9 मई 2015 को हुआ था। अटल पेंशन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो दोस्तों अटल पेंशन योजना का शुभारंभ भी 9 मई 2015 को हुआ था। इस तरह अगला हम देख लेते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो 25 जून 2015 को हुआ था। अमरूद योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 25 जून 2015 को हुआ था। और डिजिटल इंडिया मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? 1 जुलाई 2015 को हुआ था। स्किल इंडिया मिशन का शुभारंभ कब हुआ था? 15 जुलाई 2015 को हुआ था। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ कब हुआ था? दोस्तों 25 जुलाई 2015 को हुआ था दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का शुभारंभ। और भारत माला परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? 31 जुलाई 2015 को। वन रैंक वन पेंशन योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 7 नवंबर 2015 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 13 जनवरी 2016 को। स्टार्टअप इंडिया का शुरुआत कब हुआ था? 16 जनवरी 2016 को। स्टैंड अप इंडिया का शुरुआत कब हुआ था? 5 अप्रैल 2016 को। तो दोस्तों इस प्रकार से हम अधिक से अधिक कोशिश किए हैं कि आपको ऐसा हम बताएं कि जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो दोस्तों और क्वेश्चन है कि सेतु भारतम परियोजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका 4 मार्च 2016 को हुआ था। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 1 मई 2016 को हुआ था। उड़ान योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 27 अप्रैल 2017 को हुआ था। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का शुभारंभ कब हुआ था? 21 जुलाई 2017 को हुआ था। दरवाजा बंद अभियान योजना का शुरुआत कब हुआ था? 30 मई 2017 को हुआ था। और प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना 25 सितंबर 2017 को हुआ था। आइए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न जान लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपका है, रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण के लिए रेल मंत्रालय ने अमृत भारत स्टेशन योजना कब शुरू किया? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 2022 को। रेल मंत्रालय द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में रासायनिक उर्वरकों की खपत कम करने के लिए सरकार ने पीएम प्रणाम योजना कब शुरू करने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर करिएगा 2023 के लास्ट तक। अगला क्वेश्चन आपका है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन आपका है, तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन दोस्त।
दोस्त ऑपरेशन दोस्त मिशन को शुरू किया भारत ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत ने तुर्की और सीरिया में विशेष खोज और बचाव दल, मोबाइल अस्पताल, राहत सामग्री, दवाएं और उपकरण भेजे हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी पूछे कि क्या क्या बचाव के लिए किया गया था तो आप बता सकते हैं इस पॉइंट के माध्यम से। अगला क्वेश्चन आपका है, जलाशयों के संरक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान की शुरुआत कब की? तो 2023 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा, 2023 में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जन अभियान की शुरुआत राजस्थान के सिरोही से 2023 में किया था। तो 2023 राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, जनजाति लोगों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब शुरू किया? तो राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के समुद्री तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने मिस्ट्री योजना को शुरू करने की घोषणा कब की? तो 2023 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेगा, 2023 में मिस्ट्री योजना का शुभारंभ किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत की झीलों के महत्व और उनके संरक्षण पर जोर देने के लिए केंद्र सरकार ने अमृत धरोहर योजना को कब शुरू करने की घोषणा की? राइट आंसर हो जाएगा 2023 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, चीन सीमा से लगे भारत की उत्तर सीमावर्ती गांव का समग्र विकास करने के लिए केंद्र सरकार ने वाइब्रेट विलेजेज प्रोग्राम को किस वर्ष शुरू किया? तो 2023 में ही शुरू किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये किया गया था। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, केंद्र सरकार के इस फैसले से जहां सीमावर्ती गांव में पलायन रुकेगा वहीं देश की उत्तरीय सीमा भी मजबूत होगी इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय रेलवे ने नवीनतम तकनीकी के साथ अपनी विरासत लाइनों को आधुनिक बनाने के लिए हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना कब शुरू किया? तो 2023 में भारतीय रेलवे ने इस योजना का शुरू किया। अगला क्वेश्चन आपका है, स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम श्री योजना कब शुरू किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीएम श्री योजना। जब भी पूछे तो राइट आंसर बताइएगा। 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों में युवाओं के भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना कब शुरू की? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जून 2022 में। जून 2022 में केंद्र सरकार ने सशस्त्र बल में युवाओं के भर्ती के लिए अग्निपथ योजना का शुभारंभ किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, अग्निपथ योजना के लिए चुने गए लोगों को अग्निवीर नाम दिया गया। जो अग्निपथ भर्ती योजना है उसमें जो चुने जाएंगे उन्हें अग्निवीर कहा जाएगा, अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सीवर और उसके सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए नमस्ते योजना कब शुरू किया? तो राइट आंसर हो जाएगा 2022 में। 2022 में नमस्ते योजना शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन आपका है, छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर हो जाएगा 24 फरवरी 2019 को किया गया इस योजना का शुभारंभ। अगला क्वेश्चन आपका है, कोरोना वायरस के कारण प्रत्येक नागरिक तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का शुभारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, कोरोना महामारी के बाद अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार ने पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन स्कीम को कब लॉन्च किया? तो 29 मई 2021 को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रेन लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन आपका है, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए किस देश ने भारत के साथ युवा पेशेवर योजना शुरू किया? तो ब्रिटेन इसका राइट आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, इस योजना के तहत 18 से 30 वर्ष के आयु के भारतीय छात्रों और पेशेवरों को 24 महीने के लिए ब्रिटेन में रहने और काम करने के लिए सालाना 3000 वीज़ा की पेशकश की जाएगी इस योजना के तहत। अगला क्वेश्चन आपका है, केंद्र सरकार ने भारत के हर नागरिक का बैंक खाता खोलने के लक्ष्य से प्रधानमंत्री जन धन योजना को कब शुरू किया?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना का शुभारंभ किया गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। इस योजना के अंतर्गत भारत के गरीब लोगों के बैंक में पोस्ट ऑफिस और राष्ट्रीयकृत बैंकों में जीरो बैलेंस पर खाता खोले गए हैं और इस योजना का नारा दिया गया है, मेरा खाता मेरा भाग्य विधाता। तो इस पॉइंट को आप जरूर नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया योजना कब शुरू किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और राइट आंसर करिएगा 25 सितंबर 2014 को केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया योजना का शुभारंभ किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य विभिन्न देशों की कंपनियों को भारत में कर छूट देकर अपना उद्योग भारत में ही लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है और इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था और वित्त मंत्रालय के अधीन ये योजना आता है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत में खुले में शौच समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान को कब शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 को केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। तो दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, जिसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली रहता है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने अन्य दोस्तों के पास शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।